विद्यार्थियों, इससे पहले वाले अंक में हमने समास के भेद नंबर 1 अव्यय भाव के संबंध में अध्ययन किया था। अब भेद नंबर 2 तत्पुरुष समास। इस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वितीय पद प्रधान मुख्य होता है। और प्रथम पद विशेष होता है। तथा विग्रह करने पर विभक्ति प्रयुक्त होती है। विभक्ति प्रयुक्त होती है। प्रयुक्त होती है। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे चिड़ी माँ। चिड़ी माँ, इसका विग्रह करने पर आएगा चिड़िया को मारने वाला। हिमालय आदि। हिमालय का विग्रह करने पर आएगा हिम के लिए हिम का आलय। अब इसके कारक 6 होते हैं, लेकिन प्रथम और अंतिम कारक को छोड़ करके इसके 6 भेद लिए गए। भेद नंबर 1 कर्म तत्पुरुष। विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह को का लोप। तत्पुरुष समाज में विभक्ति चिन्ह है को और इसका लोप होता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त और विग्रह करने पर आएगा स्वर्ग को प्राप्त। नंबर 2 गगनचुंबी। और विग्रह होगा इसको गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला।
उदाहरण नंबर 2, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। अब उदाहरण नंबर 3 लेंगे। नंबर 3, नंबर 3 चिड़ी माँ। चिड़िया को मारने वाला। मारने वाला। अब नंबर 2, कर्म तत्पुरुष का दूसरा भेद। नंबर 2 है करण तत्पुरुष से के द्वारा का लोप। करण तत्पुरुष में से या के द्वारा का लोप होता है। जैसे समस्त पद, समस्त पद और समास विग्रह। नंबर 1, हस्तलिखित। हाथ द्वारा लिखित। फिर नंबर 2 देखिए, तुलसीकृत। नंबर 2, तुलसीकृत, तुलसीदास द्वारा रचित। तुलसीदास द्वारा रचित। अब देखिए नंबर 3, नंबर 3 रत्न जड़ित। रत्नों से जड़ित। अब ध्यान दो, करण तत्पुरुष से या के द्वारा विभक्ति का लोप होता है। समस्त पद, हस्तलिखित, हाथ द्वारा लिखित सहायता से। तुलसीकृत, तुलसीदास द्वारा रचित। और रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित आदि। अब नंबर है 3, नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष। विभक्ति।
चिन्ह के लिए का लोप होता है। समस्त पद समास विग्रह नंबर 1 गुरु दक्षिणा। समास विग्रह होगा गुरु के लिए दक्षिणा। दक्षिणा नंबर 2 विद्यालय। विद्या के लिए आल्य। विद्यालय विद्या के लिए आलय। आलय नहीं होता है घर या स्थान। अब नंबर नंबर 3 देश भक्ति। देश के लिए भक्ति। देशभक्ति और विद्रोह करने पर होगा देश के लिए भक्ति। अब नंबर 4 सत्याग्रह। सत्याग्रह और विद्रोह करने पर आएगा सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह यानी होता सत्य के लिए आग्रह। जो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था, सत्य के लिए आग्रह अंग्रेजों से किया था। अब प्रश्न नंबर 5 रणभूमि। रण के लिए भूमि, युद्ध के लिए भूमि। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। विद्यालय विद्या के लिए आलय यानी होता है स्थान या घर। और देशभक्ति देश के लिए भक्ति। सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह। और रणभूमि युद्ध यानी रण के लिए भूमि। अब इसका उदाहरण नंबर, इसका विभक्ति 4 नंबर लेंगे। कारक विभक्ति नंबर 4। नंबर 4 अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह से अलग होने के अर्थ में। के अर्थ में विभक्ति चिन्ह से है ना, अलग होने के अर्थ में। जैसे करण तत्पुरुष में भी से था, लेकिन उस से का प्रयोग सहायता के लिए था। और अपादान में से का प्रयोग होता है अलग होने के लिए। देश निकाला, देश से निकाला। कर्ज मुक्त, कर्ज से मुक्त, छुटकारा मिल गया। और दोष मुक्त, दोष से मुक्त। से का लोप होता है।
जैसे नंबर 1, समस्त पद, शब्द। पद का अर्थ होता है शब्द। समास विग्रह, नंबर 1, देश निकाला, देश से निकाला। विद्यार्थियों, प्राचीन काल में राजा महाराजा होते थे, उस समय जो देशद्रोही व्यक्ति होता था उसे देश निकाला दे दिया जाता है, अपने देश या सीमा से बाहर निकाल दिया जाता था। नंबर 2, कर्ज मुक्त, कर्ज से मुक्त। इसका अर्थ हुआ कर्ज मुक्त, यानी पहले कर्जा था लेकिन अब उसको कर्जे से मुक्ति मिल गई। नंबर 3, दोष मुक्त, दोष से मुक्ति। नंबर 4, धर्म विमुख, विग्रह होगा धर्म से विमुख। धर्म विमुख यानी धर्म से विमुख, विमुख यानी होता अलग हो जाना। नंबर 5, बंधन मुक्त, और विग्रह होगा बंधन से मुक्त। आज का जो प्रकरण है इसको हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। वीडियो कब देनी है वो जा रहा है।